जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे बात करेंगे कि हमारे जीवन में असली सुख की परिभाषा क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, अपने जीवन के बारे में जानना है, अपनी स्पिरिचुअल यात्रा के बारे में जानना है, क्यों आए हैं, क्या मकसद है, उस चीज़ों के बारे में जानना है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं के पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये सुख का विषय है ये बड़ा भ्रामक है और ये बड़ा सरल भी है। देखिए हम लोग इस जीवन में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं तो अवश्य ही कुछ अच्छे और बुरे कर्म हम साथ में लेके आए हैं, जिसकी वजह से हमको शुभ फल भी मिलते हैं और जिसकी वजह से हमको कई प्रकार के दुख भी उठाने पड़ते हैं। तो पहली बात अवश्य देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई सुख या दुख हमको अगर प्राप्त हो रहा है तो वो हमारे अपने कर्मों की वजह से प्राप्त हो रहा है। अगर सुख हमको प्राप्त हो रहा है तो भी राधा रानी की कृपा से कुछ हमारे पुण्य थे जिसकी वजह से वो सुख हमको प्राप्त हो रहे हैं और हम उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी बात, अगर किसी प्रकार का कोई हमको दुख प्राप्त हो रहा है, परेशानी प्राप्त हो रही है, तो वो भी हमारे अपने कर्म थे जो सामने आए हैं भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा, भिन्न भिन्न जगहों के द्वारा। हम कहीं जाते हैं, हमको वहाँ परेशानी हो जाती है, कुछ खास लोगों से हमको अपने जीवन में कष्ट होता है, तो वो उनके द्वारा दिए जाने वाला दुख या कष्ट नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ये हमारे ही कर्मों द्वारा उपजित ये वो लोग हैं जो हमारे सामने आते हैं और हमको दुख से परिचय करवाते हैं। उस समय जो आदमी का साधन, व्यक्ति का साधन होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि निंदा, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, गुस्सा, किसी प्रकार की गाली गलौज, उस चक्कर में ना पड़ के उस चीज़ को सहर्ष स्वीकार करे कि भाई फलाना आदमी हमको किसी प्रकार का कोई दुख हमको अगर दे भी रहा है तो वो हमारे अपने कर्मों की वजह से शायद वो दे रहा है और प्रभु उन चीज़ों को निपटा रहे हैं। ऐसा सोचे ना कि वो हमसे उतर रहे हैं। कहीं पाप ऐसे हैं जो हमारे सामने आए, भाई हमने किसी को कुछ कहा होगा, आज वो हमको गाली दे रहा है, ठीक है उसने दे दी, हमारे पाप उतर रहे हैं उस चीज़ से, तो उसको नतमस्तक है और आगे बढ़ गए अपने जीवन में। ये देखिए, इससे आपको शांति या सुख का अनुभव होगा और आप अपनी यात्रा की तरफ आगे चलते रहेंगे। किसी आदमी ने आपको कुछ कह दिया, आपने उसको कुछ कह दिया, बात बढ़ती रहेगी और नए कर्मों का फिर से एक पिटारा बनता रहेगा आपके साथ। तो यहाँ पे जो मैं आपको असली सुख वाली बात बताने जा रहा हूँ कि 4th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में अन्य 12 भावों में जब भी जाके बैठता है तो वो किस प्रकार के हमको सुख बताता है। 4th हाउस का लॉर्ड हम सब जानते हैं कि सुख से ही रिलेटेड है। 4th हाउस का प्रॉपर्टी से, मदर से, सुख से, हमारी आंतरिक सोच समझ से, हमारी साइकोलॉजी से संबंधित है। अब ये 4th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में जब 1st हाउस में जाके बैठेगा तो एक मोटी बात अगर ये कही जाए, उसकी स्थूल बात ये कही जाए कि भाई हमको घर, प्रॉपर्टी, मदर से स्नेह, कई बार हमको ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। वो अच्छी बात है, वो जिसको प्राप्त हो रही है उसका भोग है, उसका आनंद है, उसका वो मज़ा उठाए। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे सुख की परिभाषा है क्या कि 4th हाउस का लॉर्ड 1st में जाके बैठा है तो क्या हमको प्रॉपर्टी मिल जाना यही एक सुख की परिभाषा है, या हमको हमेशा सुख की चाहत रहे कि भाई हमको हर एक चीज़ में सुख मिले। 4th हाउस का लॉर्ड 1st में जाके बैठ गया है, लगन में जाके बैठ गया है, अब तो हम सुख के अधिकारी हो गए, हमको सुख मिलना ही मिलना चाहिए। अब अगर नहीं मिल रहा है हमको तब हमारे साथ प्रॉब्लम है। अब 4th हाउस का लॉर्ड जब 1st हाउस में जाके बैठता है तो यहाँ पे असली सुख की परिभाषा क्या है कि आपको सदैव धर्म और न्याय पे चलना है। 1st हाउस सबसे बड़ा न्याय है, सबसे बड़ा धर्म का हाउस रिप्रेजेंट करता है, आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने सुख और दुख के लिए स्वयं उस चीज़ के लिए उत्तरदायी हैं आप। तो आपका सुख किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। तो असली सुख आपको कैसे मिलेगा? स्वयं से मिलेगा।
आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकरण में आप अपने जीवन में उलझ जाएं, उसमें फंसे रहें, लड़ाई झगड़ा करें, तो देखिए दुख उपजेगा ही उपजेगा। और अगर आप शांति से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, 4th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा है, उसकी सुंदर परिभाषा ये है कि आप अपने जीवन में जिस पोजीशन में भी हों, जो स्थिति आपके जीवन में आए, उसमें आप सुख महसूस करिए, आप सुख से रहिए। आपको हमेशा अपने जीवन में आनंद और सुख प्राप्त होता रहेगा। 4th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि हमको ये भी चीज़ें मिल जाएं, हमको अपने मन की प्राप्त हो जाए तब हम सुखी होंगे। नहीं, असली सुख की परिभाषा क्या है? 4th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा है, आप सदैव आनंदमय पोजीशन में ही रहिए, आप सुखी ही हैं। आप जैसा फील करेंगे कि हाँ मैं इस चीज़ में सुखी हूँ, मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ, उसमें परमानंद है, मुझे आनंद की बात है। आप 100 रुपये कमा रहे हैं, उसमें आपको सुख है, बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज आपको सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें आपको मटीरियल चीज़ें सुख नहीं दे पाएंगी। 4th हाउस जो है वो आंतरिक सुख को दिखाता है, वो ऐसे सुख को भी दिखाता है कि जो हमको प्रभु की तरफ, ज्ञान की तरफ, धर्म की तरफ ले जाता है। 4th हाउस का लॉर्ड जो है ये वो हाउस है जहाँ से आप ये कह सकते हैं धर्म की शुरुआत होती है, हमारे अंदर बीज अंकुरित होता है मोक्ष का कि हम उस तरफ जाएं। 4th हाउस का लॉर्ड में वो पावर है, तो वो आपके 1st हाउस में बैठा होगा, स्वयं आपको उस चीज़ से आनंद प्राप्त करा रहा है कि आप अकेले विचर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं और अपने अंदर से ही प्रसन्न हो रहे हैं। तो प्रसन्नता किसके ऊपर डिपेंड है? 4th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठेगा, आपके ऊपर, धर्म पे चलने के ऊपर, विवेक से जीवन में चलने के ऊपर। कोई ऐसा कृत्य मत करिए जिसकी वजह से आप खुद अपने सुख से जो है हीन हो जाएं। अगर सुख की कोई हानि करेगा तो स्वयं आप करेंगे और कोई दूसरा नहीं करेगा। 4th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा हुआ है, ये बात याद रखिए। छोटी छोटी बातों के लिए आपको सुख नहीं मिल रहा है, उससे क्षण में आप, ऐसा नहीं है कि आप अतृप्त हो जाएं और एकदम से आपका मोह भंग हो जाए और आप गलत रास्ते पे चल पड़े। 4th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में 2nd हाउस में बैठा हुआ है। असली सुख हमको कहाँ से प्राप्त होने वाला है? प्रभु कहते हैं 4th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, असली सुख की परिभाषा है जीवन में परिवार को सुखी करना। परिवार से सुखी नहीं होना, परिवार को सुखी करना। जितना हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के उनकी मदद कर पाएंगे, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक करी जा सकती है, ये नहीं कि कहीं से चोरी करके घर का पालन कर रहे हैं, नहीं, वो तो गलत काम है। 4th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में, घर परिवार की खुशी में ही आपका सुख है। जैसा परिवार आपको मिला है उसको एक्सेप्ट करना और उसके बाद उनकी सेवा भाव में, चहल में लगे रहना असली सुख है। सात्विक भोजन करना, 2nd हाउस खाने पीने का है। 4th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठेगा, व्यक्ति ये कहेगा भाई बड़े स्वादिष्ट भोजन मिलेंगे, बहुत बढ़िया आनंद भोजन मिलेगा। अगर हम लोग वैसे उसको डिस्क्राइब करें कि 4th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd में बैठा है तो हमको माँ से बहुत वृद्धि प्राप्त होगी, प्रॉपर्टीज़ प्राप्त होंगी, अच्छा भोजन प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि हम अपनी माँ को सुख प्रदान करें, हम परिवार को सुख प्रदान करें, जो परिवार हमको मिला है उसको सुख देने की चेष्टा करें। ये असली सुख की परिभाषा है। सात्विकता वाला भोजन हम जीवन भर ग्रहण करें, वो सुख की परिभाषा है। सीमित भोजन हम खाएं, जिसको कहते हैं ना कि भाई हाँ हमको मिल तो बहुत रहा है प्रभु की कृपा से, लेकिन हम उतना ही खा पी रहे हैं जितनी हमको आवश्यकता है। ज़रूरतें बढ़ा लेना, आवश्यकताएं बढ़ा लेना, रिसोर्सेज की वृद्धि करते चले जाना असली सुख नहीं है। 2nd हाउस रिसोर्सेज का है। 4th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठेगा, रिसोर्सेज की वृद्धि अवश्य करेगा, अवश्य करवाना चाहेगा आंतरिक मन से, लेकिन कितनी करनी है, आपको किस हिसाब से करनी है, ये देखना ज़रूरी है। परिवार के लिए भी जितनी आवश्यकता है उतनी ही तो करेंगे, अदरवाइज वो फिर बाद में आपके दुख का कारण बन जाएगा। अच्छा बोलना, मधुर बोलना आपके लिए सुख का कारण है कि भाई सबसे जिनसे मिल रहे हैं जीवन में मधुरता से बोलना है, किसी के लिए निंदा नहीं, किसी के लिए कटु वाणी नहीं,
पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड हमारा सेकंड में बैठा हुआ है, पूरा जीवन सुखी बीत गया, लोगों के लिए कभी बुरा बोला ही नहीं ऐसे व्यक्ति ने। ये वाला सुख है देखिए असली, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रभु प्रसन्न होते हैं कि ये व्यक्ति असली सुख की तरफ चल रहा है। हमेशा दूसरों के सुख की बात करना, हित की बात करना। फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, आप जिसके लिए भी बोले अच्छा बोलें, कोई भी व्यक्ति हो, आपके लिए सुखी सुख है जीवन में। और ऐसी कंडीशंस आती हैं, आप देखेंगे फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में बैठा है तो हमको प्रेरित किया जाएगा कि हम किसी प्रकार से गलत बोले, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में बनेंगी जैसे मैंने बताया है, और हमारा सुख जो है वहाँ पे भंग हो जाएगा अगर हम दूसरे रास्ते चल लिए। हमारे फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में बैठा हुआ है तो हमको सुख कैसे प्राप्त होगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, वो ये बताता है कि हमारे मित्र, बंधु, भाई बहन, इनकी सुख के लिए आप सदैव जो है प्रयासरत रहिए। आप इनको सुख प्रदान करिए अपने जीवन में। अपनी इच्छाएं जागृत वो वाली कतई ना करिए जो कि किसी भी प्रकार के मोह को जगाती हैं, किसी भी प्रकार के लोभ को जगाती हैं, किसी भी प्रकार के लालच को जगाती हैं। थर्ड हाउस वो स्थान है जो हमको ये बताता है कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, ये मुझे प्राप्त करनी है। अब फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में बैठा होगा, ये आपको चुनना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ें अपने जीवन में प्राप्त करनी है जो कि सुख की परिचायक होती हैं या वो अपने साथ दुख लेके आती हैं। आप अपने मित्र वैसे ही चुनेंगे जो आपको सुख प्रदान करें। आप अपने बंधुओं के साथ सदैव वैसा ही व्यवहार करेंगे जिससे कि आपको सुख प्राप्त हो। किसी भी प्रकार की डिजायर्स को अनाप शनाप नहीं बढ़ा लेना है जिसकी वजह से हमको अंततः फिर बाद में कलेश या दुख की प्राप्ति हो। सदैव लोगों से अच्छा व्यवहार करना है। तीसरा स्थान होता है कि हम लोगों से किस प्रकार से मिलते हैं, उनसे किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे हम जुड़ के रहते हैं एक समाज के साथ, लोगों के साथ, हमारा मिलना कैसा है, हमारी कम्युनिकेशन कैसी है उनके साथ, हमारा बर्ताव कैसा है उनके साथ। अब आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, अगर आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे अपने जीवन में, असली सुख आपको प्राप्त होगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ है, आपको अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए, बुरी बातें मत सुनिए, किसी की भी निंदा किसी की मत सुनिए। कोई आपको कुछ कह रहा है किसी के बारे में गलत, कोई गलत साहित्य है, किसी गलत चीज़ों का देखना है, बिल्कुल जीवन में उस तरफ मत जाइए, आपको सुख प्राप्त होगा। थर्ड हाउस श्रवण का है, सुंदर श्रवण का है। आप जितनी अच्छी चीज़ें अपने जीवन में सुनेंगे, आप देखेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपका सुख बढ़ेगा। हमने अच्छे जीवन में अच्छे प्रवचन, अच्छे गुरु की बातें, अच्छा साथ किया, उन्होंने हमको अच्छी बातें बताई, यही हमारे जीवन का सुख है। आपको उसमें से रास्ते मिलते चले जाएंगे। आप गलत संगत कर लें, गलत लोगों का साथ उठने बैठने लगें, आप देखिए अभी आपकी बातें जो कान में पड़ेंगी उसी की वजह से आपका सत्यानाश हो जाएगा। कोई चार बातें घर वालों की बता रहा है, कोई चार बातें दोस्तों की बता रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप कान के कच्चे हो रहे हैं। ऐसा कतई नहीं आपको करना है। असली सुख की परिभाषा, फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ है, अच्छी चीज़ों के श्रवण की तरफ ध्यान दीजिए, गुरु उपदेश सुनिए, आपको यहाँ से असली सुख प्राप्त होगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में ही बैठा हुआ है पत्रिका में, वैसे ये दिखाता है जीवन में कि हमको घर, परिवार, प्रॉपर्टी, हमारा जो गाड़ी घोड़ा है, ये सब हमको प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है असली सुख की। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, इसका मतलब क्या है? प्रभु चाहते हैं कि आप मन से सात्विक रहिए, शुद्ध रहिए, अंतःकरण अपना बिल्कुल शुद्ध रखिए, ऐसा रखिए कि जहाँ पे आके प्रभु विराजें, उनका चिंतन मनन करते रहिए। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, हमेशा घर, मकान, दुकान, पैसा, प्रॉपर्टी, दूसरी चीज़ों के सुख के लिए अगर आप चिंतन मनन करते रहेंगे, अंततः वो दुख के कारण आपके लिए बनेंगे। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहला सुख ही आपके लिए ये है कि अंदर से जो आपकी सोच हो, जो चिंतन मनन आपका हो, वो यही हो कि हम अपने आप को शुद्ध कैसे रखें, हम कैसे प्रभु का नाम
जपते रहें। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हुआ है, माँ का ये घर होता है फोर्थ हाउस। इसका क्या अर्थ है? माता जैसा प्रेम हम सबके साथ अपने जीवन में करें। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में है ना, तो हम माँ जैसा प्रेम सबके साथ करें। जो हमारे बंधु हैं, भाई हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, माँ जिस प्रकार से स्नेह करती है हमारे साथ, उसी प्रकार का स्नेह हम सबको प्रदान करें ना। क्योंकि माँ हमको हमारे खाने का ख्याल रखेगी, हम कुछ बुरा कह देंगे वो भी सुन लेती है, हम किसी भी प्रकार की उसकी अवहेलना करें वो भी देख लेती है। ऐसा ही आपको दूसरों के साथ करना है। ये आपका सच्चा सुख है। अपने हृदय को सात्विक और शुद्ध रखना है। किसी भी मलिनता से, खराबी से, खराब सोच से अपने आप को दूर रखना है। प्रभु वहाँ आके विराज सके आपके फोर्थ हाउस में। इसलिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है कि इसको गंगा जैसा पवित्र रखिए, शुद्ध रखिए, तभी तो वो वहाँ पे आके विराजेंगे। वहाँ पे जब किसी और के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ वो पवित्र स्थल बन गया आपका फोर्थ हाउस, आपका हृदय, तो प्रभु वहाँ आके स्वयं विराज जाएंगे आपके लिए। और अंतःकरण में उनका सिमरण हमेशा चलता रहे, उनके सुख की अभिलाषा हमको रहे प्रभु की। इस जीवन में हम आए हैं, फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, कहीं ना कहीं से प्रभु का कोई कोना हम पकड़ लें, उनका कोई कोना, और हम तर जाएं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड वो असली सुख बताता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है पत्रिका में, बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन है। ये क्या बताता है? ये सीधा सरलता से बताता है कि असली सुख की परिभाषा यहाँ ये है कि जैसे हम अपनी संतान को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से हम सबको प्रेम करें। अब उसी नज़र से, उसी दृष्टि से हम सबको प्रेम करें। अब हम अपने बच्चों के लिए भी सब कुछ करते हैं, खाना दे रहे हैं, पीना दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं तो भी हम उनके लिए करे चले जा रहे हैं। वो हमको गाली दे रहे हैं आज के युग में, वो हमारी अवहेलना कर रहे हैं, वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, फिर भी हम उनके साथ माता पिता जैसा जो व्यवहार है वो कर रहे हैं। वो हमारा कर्तव्य है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा वृद्धि को प्राप्त हो, सही रास्ते को प्राप्त हो। वही भाव से पूरे जीवन सारे लोगों को एक समानता, पुत्र के समान, पुत्री के समान, इस प्रकार से व्यवहार करिए, देखिए आपको असली सुख प्राप्त हो जाएगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई सिद्धि, वो चीज़ें करने से हमको सुख प्राप्त होगा। ये हमारा असली सुख है। हम 4 भजन करते हैं प्रभु के, 4 माला करते हैं, मंत्र करते हैं, प्रभु का नाम लेते रहते हैं, सिमरण करते रहते हैं पंचम स्थान में, बहुत अच्छी बात है। सदैव एक स्टूडेंट बने रहना। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है, सुख कैसे मिलेगा? कभी भी बहुत बड़े मत बन जाइए अपने आप में। फिफ्थ में जो है वो घर होता है एक स्टूडेंट का, विद्यार्थी का। विद्यार्थी बने रहने में सदैव जीवन में सुख है आपको। जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, जो चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं लोगों से, आप उसको प्राप्त करते हुए चलिए। अच्छी चीज़ें जो प्राप्त हो रही हैं, आप सदैव उसके लिए तत्पर रहिए। ये मत सोचिए कि कभी आप मास्टर बन गए, भाई अब हम टीचर बन गए, अब हम बहुत बड़ी पोजीशन में आ गए, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, अपनी सुनेंगे। कोई हमको क्या दे पाएगा? हम खुद ही बहुत बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वो हमको क्या देगा? हम 10 चीज़ों को समझ खुद देंगे, वो देखिए अंततः फिर दुख का कारण बनेंगी। तो यहाँ पे असली सुख की परिभाषा हो रही है। सदैव विद्यार्थी बने रहिए, कुछ ना कुछ जीवन में नित्य सीखते रहिए। ऐसा चीज़ें जो प्रेम बांटे लोगों में, जो लोगों में प्रेम आपका विस्तार करें। किसी भी प्रकार का कोई दुख, कोई अपशब्द, ऐसी बात नहीं। आप ऐसी चीज़ें करिए जिससे लोगों में ये बात प्रचलित हो कि भाई अमुक व्यक्ति जो है, उनका फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ में बैठा है जिसका भी, वो उनके लिए ऐसी बात कहें कि नहीं, ये सदैव जो है अच्छी सीख देते हैं, सबसे प्रेम करने की सीख देते हैं। ये कहते हैं सबसे प्रेम करोगे तो सुख प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति आप बनिए जीवन में। दूसरी बात, फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ में बैठा है, वो एक और बात बहुत बढ़िया बताता है कि देखिए जिस प्रकार का भी आपको जीवन में सुख या दुख मिले, अच्छे या बुरे फल आपको मिले, उसको बहुत सजगता से, बहुत सरलता से आप उसको स्वीकार करिए। जो भी आपको प्राप्त हो वो प्रभु की इच्छा मान के उसको स्वीकार करिए। सुख और दुख
जो आपको मिले आपके प्रारब्ध कर्मों की वजह से, वो आपको प्राप्त करना, ये आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। 4th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है। हमारे लिए असली सुख क्या है? हमारे सुख सबसे बड़ा असली है कि देखिए हमारी जो काया है वो निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। हमारे लिए हमको ये समझना पड़ेगा हम कोई भी ऐसा कार्य कृत्य ना करें जिसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो। ये स्टार्टिंग से हमको समझना पड़ेगा। हमारा 4th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है। असली सुख हमारे लिए क्या है? हमारी हेल्थ अच्छी रहे, चाहे हमको 2 रोटी कम मिले, 2 रुपए कम मिले, हमारी कई इच्छाएं पूरी ना हो जीवन में, लेकिन हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहे। अदरवाइज अगर हेल्थ चली गई तो सब कुछ चला जाएगा, ये याद रखिएगा। इसीलिए नहीं कहा जाता कि हेल्थ इज़ वेल्थ। ये सही में आपके लिए वेल्थ से भी बढ़ के है। जो आदमी बीमार है, जो आदमी रुग्ण है, आप उनसे पूछिए उनका जीवन किस प्रकार का है। ना उनको भोग अच्छे हैं, ना उनके लिए कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई बच्चे हैं, ना कोई परिवार है, कुछ नहीं है। उसके जीवन में वही रोग है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठे, अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही आपके लिए सुख है। 4th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, क्या सुख है? आप जीवन भर लोगों की सेवा करेंगे, वो सुख है। आपको सेवा भाव रखना पड़ेगा सुख लेने के लिए। किसी से भी, यहाँ माता पिता बहन भाई धर्मपत्नी पति सब लोग आ जाते हैं दुनिया भर में। यहाँ पे आपको अगर सुख प्राप्त करना है तो आपको सेवा करके प्राप्त करना पड़ेगा। सर्विस एटीट्यूड आपका जीवन में होगा लोगों के प्रति, असली सुख आपको प्राप्त होगा। कोई कुछ भी करे, लेकिन आप अपना जो है दूसरों की सेवा में संलग्न रहिए। एक यहाँ पे और बात है, किसी भी प्रकार की कोई कष्ट कोई परेशानी यहाँ पे आती है तो अब उससे लगे महारथी बन के लड़ने, अपने साम दंड भेद षड रिपुओं को जगा के, क्योंकि 6ठा स्थान षड रिपुओं का है। अब 4थे स्थान का स्वामी 6ठे में बैठ गया। भाई सुख तो लेना ही है, इनके किसी भी प्रकार हमको सुख लेना है। अब लगे हम उसमें 3-5 करने नहीं। ऐसी स्थिति में प्रभु का सिमरण करिए कि हे प्रभु, हमारी क्षमता तो है नहीं इन सारी चीज़ों से निपट पाने के लिए, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। नित्य मैं आपका सिमरण करता हूँ, आप मुझे बचाने वाले हैं, आप मेरे रक्षक हैं, आप ही मुझे इन चीज़ों से दूर हटा के रखिए। जो परेशानी आई हैं प्रभु का नित्य सिमरण करते रहिए। यहाँ 6th हाउस जो है रूटीन का है, डेली का है, प्रैक्टिस का है। जब आप रूटीन करते हैं तो हम किसी चीज़ में एक्सपीरियंस होते हैं। तो यहाँ पे हमको नित्य प्रभु का सिमरण करते रहना है कि भाई हमको प्रभु किसी भी प्रकार की कोई विपदा कोई कष्ट अगर हमारे ऊपर आता है तो हम खुद अपने बाहुबल से उसको दूर नहीं कर पाएंगे, हमारी इतनी क्षमता नहीं है। आप ही इसको दूर करिए, आप ही इन कलेशों को हमारे जीवन से उठाइए। सिमरण करते रहिए, नाम जप करते रहिए प्रभु का, आपके सारे कलेश वो हर लेंगे। खुद आगे बढ़ के आप आएंगे तब तो फिर कोई बात ही नहीं। द्रौपदी के साथ भी देखिए यही हुआ था ना। अंततः जब तक उसने अपनी साड़ी को पकड़े रहा था तब तक प्रभु नहीं आए थे। हारने के बाद जब उन्होंने छोड़ दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता और दोनों हाथ उठा के उन्होंने कहा था माधव अब बचाओ, तब देखिए वो आए थे। तो कहने का यहाँ अर्थ क्या है? अगर 4th हाउस का लॉर्ड 6th में डिफिकल्ट हाउस में बैठा है, आपको करना क्या है? माधव अब हमें बचाओ, हमारी क्षमता नहीं है चीज़ों से निपट पाने की। प्रभु तुरंत आपके पास आएंगे। खुद मत ज़्यादा रथ हाँकने रखिए, क्योंकि रथ हाँकने वाले एक ही बने और वो हैं गोपाल कृष्ण माधव। उनको पुकारिए, सेवा भाव में रहिए, बहुत बढ़िया आपके जीवन में सुख मिलता रहेगा। भाई हम सबकी सेवा कर रहे हैं, जो भी काम करें वो उसमें निरंतरता हो। अच्छे काम जितने भी करें वो उसमें निरंतरता हो और षड रिपुओं से बच के रहें। सुख किसमें है? 4थे स्थान का स्वामी 6ठे में बैठा हुआ है। हर प्रकार के चोरी क्रोध लोभ वैमनस्य ईर्ष्या इन सारी चीज़ों से बच के रहिए। यही आपका असली सुख है। आप किसी से घृणा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते, किसी से आपको ईर्ष्या नहीं है, चोरी चकारी का कोई काम नहीं, कोई ढा नहीं, कोई मत्सर नहीं आपके अंदर पल रहा है।
बहुत बढ़िया, यही आपका असली सुख है। हम दो रोटी कमाते हैं, 4 पैसे हमारे घर में आते हैं, शुद्धता से आ रहे हैं, मेहनत करते चले जा रहे हैं, प्रभु हमारे जो हैं वो बॉस हैं असली, हम उनकी सेवा मान के सबकी सेवा कर रहे हैं, देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। 4th हाउस का लॉर्ड 7th में हमारी पत्रिका में बैठा है। हमको सुख कैसे प्राप्त होगा? जीवन में जितने भी 7वां स्थान होता है दुनिया का, संसार का, बाहर का, हमारे उस नेचर का जो दुनिया देखती है, हम क्या हैं वो ये नहीं देखती, लेकिन 4th हाउस का लॉर्ड जब 7th में आएगा तो दुनिया आपके अंदर के नेचर को भी देखेगी, क्योंकि 4th हाउस हमारे अंदर की संरचना है, जो चल रहा है। तो 4th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठेगा तो असली सुख की परिभाषा क्या है? सब लोगों में जीवन में प्रभु के दर्शन पाना, समानता से व्यवहार करना, दुनिया में सभी के साथ, हमारे लिए सब एक हैं, ये चीज का विचार कर लेना असली सुख है आपके लिए। समानता से सबको सुख प्रदान करना, बाहर की दुनिया में जो किसी से मिल रहा है, हाँ भैया ये आपका हमारे साथ ये है संबंध, ऐसे मिलना अगले आदमी के साथ कि अगला आदमी जाते हुए ये कहे गजब है, हमको अपने माता पिता भाई बहन बंधुओं से इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतनी मिठास नहीं मिलती जितनी इस व्यक्ति से मिलती है अपने जीवन में, उसका जीवन आनंदित हो उठे। 4th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, आपको लोगों के साथ ऐसे मिलना है। ऐसे 4th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है, ये ऐसा व्यक्ति वो होता है जो कभी किसी के साथ कोई दुराचार नहीं करता, किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं करता, क्योंकि उसके लिए सब इक्वल हैं। जानवरों में, वृक्षों में, पेड़ों में, नदियों में, हर प्रकार से उसके लिए समानता है। प्रभु विराजते हैं उसके लिए हर जगह, हर कण में, हर प्राणी में, दुनिया में जो बाहर के लोग हैं, क्योंकि ये 7वां स्थान संसार का है, विश्व का है, और विश्व किसका है? प्रभु का। तो सब में वो प्रभु को देखता है। अपने लाइफ पार्टनर, 4th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है, अपने लाइफ पार्टनर को भगवान तुल्य मान के उनकी सेवा करना, वहां से आपको सुख है। आपको सुख नहीं लेना, 4th हाउस का लॉर्ड 7th में है, जितना सुख आप बाहर के लोगों को, बाहर की दुनिया को दे पाएं उतना आपके लिए उत्तम है। और लाइफ पार्टनर को हमेशा जो है इस तरीके से अपने जीवन में रखना कि मैं उनके लिए क्या सुख दे दूं, क्या मैं उनके लिए कर दूं, ये भावना, जब भावना होगी तो प्रभु प्रसन्न होंगे, आप देखिए सुखी हो जाएंगे। 4th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हो, निरंतर अपने अंदर छुप के, दिखावे में नहीं, प्रभु का चिंतन करते रहना, लाइफ में हमेशा खोजते रहना प्रभु का, कहाँ से हमको प्राप्ति हो जाए, कहाँ से दर्शन हो जाए, कहाँ से भजन मिल जाए, कहाँ से उनके बारे में कोई बात देखने को मिल जाए। सदैव इस चीज़ों में लगे रहना, प्रयत्न में लगे रहना, लेकिन उसका दिखावा नहीं करना, प्रपंच नहीं करना किसी भी प्रकार का। आपका 4th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, आपको असली सुख यहाँ प्राप्त हो जाएगा। जीवन में अपने आप को छुपा के रखना, जीवन में छुपा के रखने का मतलब ये नहीं है कि आप घर में अकेले बैठ के बंद कमरे में छुप जाइए, नहीं। जीवन में छुप के रहने का मतलब है कि हमारी जीवन की बहुत सारी चीज़ें, जैसे अमोद प्रमोद, हमारी बहुत ज़्यादा ठट्ठा करती हुई हंसी, ये दुनिया में एकदम से सामने ना रहे। क्यों? क्योंकि हम बैलेंस रहें, सम रहें। जैसे प्रभु कहते हैं, ना ज़्यादा सुख में सुखी होइए, ना ज़्यादा दुख में दुखी होइए। एक सदैव पथ पे, बढ़े हुए पथ पे, सदे हुए पथ पे चलते रहिए। 4th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, वो उस प्रकार से आपको छुप के रहने के लिए कह रहा है। किसी भी प्रकार के जीवन में 8th हाउस में बहुत सारे भूत और जिन्न भी रहते हैं। अब उनके चीज़ों के चक्कर में पड़ के हम अपने सुख को ना गंवा लें, नहीं तो हम अपना, ये लोग तो खराब करते ही करते हैं, जो पुरानी चीज़ों की वजह से हमको जीवन में दुख मिल रहे हैं वो और मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे अपने आप को बहुत शुद्ध रखना पड़ेगा, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। कहीं तपस्याओं से सुख है, कहीं बदलाव से सुख है, कहीं ट्रांसफॉर्मेशन से सुख है, कहीं चेंज से सुख है। आप कानपुर में रहते हैं, आपको रहना पड़ रहा है तमिलनाडु में, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, बदलाव हो गया, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कष्ट हो रहा है लोगों से, धरती से, जननी से,
छूट रहे हैं पीछे उसमें दुख है, नहीं, ये बदलाव आपके लिए सुख है। आप उसको एक्सेप्ट करें, जो आपको प्राप्त हो रहा है, ये जो बदलाव, ये जो चेंज है आपके जीवन में, जो सडन ट्रांसफॉर्मेशंस होती रहती हैं, उसको स्वीकार कर लेना ही असली सुख है आपके लिए। भाई 8th हाउस किस चीज़ के लिए जाना चाहता है? इसी चीज़ के लिए ना, सडननेस, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, हैवी अप एंड डाउन। तो हम उन चीज़ों को जब सहज स्वीकार कर रहे हैं तो सुख ही सुख है। हमारे पुत्र का जो है 95% नंबर आ गए, बहुत उत्तम, ठीक है, सुख है। हमारे पुत्र का 50% नंबर आए, ठीक है, सुख है। हरि जाने आगे, अब उन्हीं का साथ देंगे, हम तो उन्हीं का सिमरण करेंगे, क्योंकि हमारा 24 घंटे 4th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है। हमारा अंदर से एक ही कार्य चल रहा है, ताना मुना, अंदर नाम जप हमारा चल रहा है, चिंतन चल रहा है, प्रभु को किस प्रकार से खोज लें, किस प्रकार से उनसे हमारा प्रेम हो जाए, संबंध हो जाए किसी भी प्रकार का। अष्टम स्थान गूढ़ता का है, अष्टम स्थान जो है ढूंढने का है। क्या चीज़ ढूंढना चाहते हैं? मलिनता, गंदगी, या किसी प्रकार की जो सेक्सुअल चीज़ें हैं, उन चीज़ों के अंदर हमको सुख मिल रहा है अगर, तो फिर दुख आप उठाने के लिए तैयार रहिए हर प्रकार से। यहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, बदलाव करके दूसरों के लिए, तब आपको सुख मिलेगा। हमारे ससुराल वाले ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, हम ऐसा काम कर लेंगे, उसमें सुख है हमको, वो सुखी रहें। उस तरीके की भावना आपको रखनी पड़ेगी ना। दुनिया के लिए आप कहें हमको दुनिया के लिए क्या बदलते ही रहना पड़ेगा जी, उसी में तो आपका असली सुख है। आपका पुत्र आपसे कह रहा है फलानी जगह चलना है, चलिए भाई। आपकी धर्मपत्नी आपसे कह रही है वहाँ चलना है, चलिए भाई, यही सुख है। आप दूसरों के लिए अगर इस तरीके से जिएंगे, उनके बदलाव में जैसा वो चाहते हैं, तब आप उस चीज़ों को, उन बदलावों को स्वीकार करते हुए, ये आपका असली सुख है देखिए जीवन में। और वैसे निरंतर प्रभु का चिंतन, मनन, सिमरण करते रहना, खोजते रहना, ये आपका असली सुख है। 4th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में। धर्म के प्रति हमेशा उन्मुख रहना, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड 9th में चला गया ना। हम किस प्रकार से धर्म को जाने, खोजें, तीर्थ, गुरु, ज्ञान, ये सब हमारा सुख है। 4th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, गुरु बन के सुख है। जैसे एक गुरु, एक पिता सबके साथ व्यवहार करता है, वो ऐसा कार्य करता है कि भाई जो उसके शिष्य हैं, जो उसके बच्चे हैं, वो सदैव जो है वो प्रगति के पथ पे रहें, सदैव उनका भला हो। एक उस भांति लोगों को एडवाइस करना, सलाह देना, ज्ञान देना, कभी कोई गलत ज्ञान नहीं देना। और इसलिए अपने आप को उतना परिपक्व भी तो करना। भाई आप भी तो सीखिए, कोई तीर्थ, कोई ज्ञान, कोई धर्म, कोई फिलॉसफी, कोई रिलीजन, जिस मामले में आप पारंगत हैं, वो तो आपको होना पड़ेगा ना कि भाई हम हाँ इस चीज़ से लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, आपका सुख कैसे बढ़ेगा जीवन में? लोगों को अच्छी सलाह, अच्छा ज्ञान देके, जिस चीज़ के बारे में भी देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है धर्म के बारे में, आपको जिस चीज़ की नॉलेज है, आपको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप लोगों को फाइनेंशियल तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं कि भाई आप यहाँ पैसा ये इन्वेस्ट करिए, आप इस तरीके का काम करिए जिससे कि आपको फाइनेंस में मदद हो सके, आप इस तरीके का काम कर सकते हैं। ये सलाह देनी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सदैव व्यक्ति को एक गुरु की भूमिका निभानी पड़ती है सुख प्राप्त करने के लिए। अब कोई भी रिश्ता आपका आ गया, मित्र का आ गया, बहन का आ गया, भाई का आ गया, चाचा का आ गया, मामा का आ गया, आप सुख कैसे प्राप्त करेंगे? उनके लिए एक गुरु भावना रख के, या तो आप उनको अपना गुरु समझिए और या आप उनके लिए गुरु बन जाइए। एडवाइस जिनको देनी है छोटों को सदैव लीजिए, और दूसरे जो बड़े हैं सदैव उनको पिता और गुरु के रूप में आप देखिए। आपका सदैव भला होता रहेगा। सबका पिता रूप में, गुरु रूप में सम्मान करना 9th हाउस होता है लॉफुल रहने का, कि भाई हाँ एक बात बताइए कि ये सही है या ये गलत है, ये वाला पॉइंट। तो कभी भी झूठी बात नहीं कहनी कि हाँ हमारे अपने जन कोई हैं तो हमने उनके लिए उस चीज़ की स्वीकृति दे दी कि नहीं नहीं जो तुम कह रहे हो वो सही है, जो फलाना कह रहा है वो गलत है। नहीं, सदैव सत्यता की राह पे चलना,
वो आपको सुख प्रदान करेगा। नहीं तो आप ये याद रखिए, 4th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है और जो चीज़ आपको या आपके लोगों को अगर आपके उनके लिए भलाई कर रही है और आपने उसको ही स्वीकृत किया, दूसरा आदमी जो सही था आपने उसको नहीं स्वीकार किया, याद रखिए आपको वो पे बैक करना पड़ेगा। ये फिर आपके सुख क्षीण होते हैं, ये असली सुख नहीं है। लॉफुल रहिए हमेशा, जो भी है किसी के साथ, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ये वाला पॉइंट हमेशा रखिए। इस बात पे अपना काम कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, प्रभु आपको सदैव जो है वो सुख प्रदान करते रहेंगे। 4th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, बताता ही यही है। 4th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है। हमारे जीवन में असली सुख क्या है? हम जो भी कर्म करें, जिस भी हम काम में, करियर में, प्रोफेशन में लगे हुए हैं अपने जीवन में, ये मान के करें कि हम ये प्रभु के का कोई दिया हुआ हम कर्म कर रहे हैं। अब जब ऐसा हम कर्म करेंगे तो हम उसमें छल कपट, गंदगी, बदमाशी, चोरी चकारी, किसी भी प्रकार की चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, ना हम करेंगे उस तरीके की। बिल्कुल राइट कॉन्शियसनेस से अपने कर्मों को करना यहाँ पे सुख प्रदान करता है। 4th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है। कई प्रकार के धर्म की तरफ उन्मुखता बढ़ना, कहने का मतलब है ये हमारा स्वर्ग है। 10th हाउस स्वर्ग का स्थान भी कहा जाता है। तो 4th हाउस का लॉर्ड अगर 10th में बैठा है तो ये बताता है जीवन में लोगों के साथ अच्छे कर्म करते रहना भी सुख है। यहीं पे आपका स्वर्ग है। आप घर लौट के शाम को आए और आपने याद किया कि मैंने लोगों के साथ कर्म कैसे किए हैं आज के दिन में, कोई कैसा मिला, मैंने उसके साथ क्या व्यवहार किया, वो उचित था, अनुचित था। आप ये देख लीजिए, उसकी कसौटी पे आपको, परिपीठी पे आपको खुद कस के देखना पड़ेगा। और जब वो बिल्कुल आपको लगे कि हाँ मैंने बड़ा अच्छा व्यवहार किया, जो न्याय संगत था, जैसे करना चाहिए था मुझे वैसे ही मैंने व्यवहार किया है, उत्तम बात, आपको श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा प्रभु की कृपा से। कर्म आपके बड़े शुद्ध हैं, बड़े पवित्र हैं, आपको उत्तम सुख प्राप्त होगा। आप ऐसे कर्म करते हैं जैसे लोग, बाहर वाले, दुनिया वाले लोग आपके लिए ये उदाहरण दें कि जैसा ये व्यक्ति कर्म करता है उसी प्रकार से कर्म करना चाहिए, उसी प्रकार से अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। हमारा यश, 4th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, हमारा यश कह लीजिए, मान कह लीजिए, सम्मान कह लीजिए, हमको तब प्राप्त होगा जब हम शुद्ध कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे सबके साथ, अपनी नौकरी, बिजनेस, व्यापार, काम, इन चीज़ों में नहीं, पूरी दुनिया के साथ जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं। हम बिजनेस किसी के साथ कर रहे हैं, हम उनके साथ जो करते हैं, हम उनके साथ श्रेष्ठ व्यवहार का उदाहरण पेश करते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई छल कपट हम नहीं कर रहे हैं। कर्म में जहां छल कपट आया वहीं सुख चला गया। आप ये याद रखिएगा। 10th हाउस सिर्फ करियर का नहीं होता, ये कर्म का होता है, ये हमारे अब की बार के कर्मा हैं। ये बात याद रखिए। 10th हाउस इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। मैं बता रहा हूँ 10th हाउस हमारे लिए कितना, किन किन चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 10th हाउस 1st हाउस के बाद से 10th हाउस जो है हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यही कर्म हमको बना रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं पल पल। ये बात को याद रखिएगा। तो 4th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है। आपके कर्म आपको सुख दिलाएंगे या दुख दिलाएंगे, और उन कर्मों में सिर्फ बिजनेस काम नहीं आ रहा, लोगों के साथ व्यवहार, लोगों के साथ आपके रिश्ते सब काम आ रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। 4th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया, कई प्रकार की डिज़ायर्स को शो करता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु से मांगना क्या है कि प्रभु हमको इतना असीमत धन प्रदान हमको कर दीजिए कि जिससे हम जन कल्याण कर पाएँ। यहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड 11th में, यहाँ भावना क्या है कि प्रभु जितना अगर हमको दे दोगे ठीक है, उत्तम है, खूब दीजिए, लेकिन हम उससे जन कल्याण की भावना रख के हम बांट दें। हमारे पास 100 आया, हमने 90 बांट दे रहे हैं, उसलिए प्रभु कहेंगे खूब देंगे अब इस व्यक्ति को वजह, क्योंकि देता ही चला जा रहा है। ये लोगों को आगे हम इसको 100 देते हैं, ये 90 दे देता है, 200 देते हैं, 180 दे देता है। ये आगे बांट रहा है, जन कल्याण कर रहा है, विस्तार पा रहा है। आपका सुख, आपकी एक रोटी 4 लोगों के मुंह में जा रही है, आहा क्या आनंद है,
ये आपका असली सुख है, ये आपकी असली डिज़ायर होनी चाहिए। कहते हैं ना कि 11th हाउस डिज़ायर्स का है, हमारी इच्छाओं का है। अगर हम असली सुख की परिभाषा यहाँ ढूंढ रहे हैं, अब अगर 4th हाउस का लॉर्ड 11th में है, अनाप शनाप इच्छाएं करने की नहीं, अपनी इच्छाओं को सीमित रखने के लिए, वो इच्छाएं ऐसी ना बढ़ जाएं आपका कि आप उन इच्छाओं के दास होकर रह जाइए। आज ये कल वो और उसी फेर में फिर हजारों प्रकार के दुख स्वयं ओढ़ लेंगे आप। तो ऐसी इच्छा कदापि मत करें। इच्छा करिए तो कैसे करिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि हे प्रभु हमको इतना दीजिए कि हम जन कल्याण करें, लोगों की सेवा में तत्पर रहें, लोगों का भला कर पाएं, लोगों की इच्छाएं पूरी कर पाएं। ये वाला 4th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ ये बताता है हमारे जीवन में हम अपनी इच्छाओं को मारे नहीं या गला नहीं घोटना है, सीमित रखें, न्यायपूर्वक उसको देखें कि भाई हाँ हमको पहनने के लिए 10 जोड़ी कपड़े बहुत हैं, 100 जोड़ी हम लेके क्या करेंगे। 11th हाउस का ये 4th हाउस का लॉर्ड 11th में जाता है तो वो यही बताता है सबको अपने बड़े भाई बहन जितने भी होते हैं, 11th हाउस बड़े भाई बहनों का है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में बैठा हुआ है तो हमको सबके साथ उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार से हम अपने बड़े भाई बहनों के साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, या जैसा शास्त्रों में लिखा गया है हम उसी तरीके से लोगों के साथ खड़े रहते हैं। सपोर्ट, हमारा 4th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, यहाँ पे बहन भाइयों से संदर्भ क्या था, सपोर्ट प्रदान करते हैं हम उनको हर एक चीज़ का। जो लोग आता, कोई व्यक्ति कुछ कहता है हम उसको सपोर्ट प्रदान, कोई व्यक्ति कुछ कहता है हम सब, लेकिन अच्छी कामों के लिए, बुरा कामों के लिए थोड़ी। वो कह रहा है मदिरा हमको पिला दीजिए, आप कह रहे हैं गुरुजी आपने कहा था, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं मदिरा पिलाने में। नहीं, ये सब बातें नहीं है। सपोर्ट आपको उसका घर चलाने में, पैसे में, मदद में, साथ में, सही रास्ता दिखाने में, जीवन के पथ पे ले जाने के लिए, ये आपका असली सुख है। आप कहेंगे आह क्या आनंद है, हजारों लोगों को सुखी कर रहे हैं आप, ये आपका असली मंतव्य था। 4th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हो, 4th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ। हमारे लिए असली सुख क्या है? हमारे लिए एकाकी हो जाना, अकेले हो जाना सुख है। कि प्रभु कहते हैं जो अकेले में रहता है वो मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि तब उसका आनंदमय चिंतन शुरू होता है, चिंता नहीं, फिर चिंतन शुरू हो जाता है प्रभु का। अकेले रहना, सेपरेट, अगर आप अकेले हुए चले जा रहे हैं, आपको दुनिया के सब छोड़े चले जा रहे हैं। 4th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, 4th हाउस का लॉर्ड 6th में, 8th में बैठा है, तब आप फिर ये यकीन जानिए कि कई लोग आपसे दूर हट जाएंगे, चले जाएंगे। अच्छी बात है, एक एकांतवास आपको मिल रहा है, प्रभु तैयार कर रहे हैं आपको। ये भी समझ लीजिए कि वो सबसे दूर कर देते हैं, फिर भाई बंधु दोस्त मित्र बहन भाई सबसे दूर कर देंगे कि भाई ठीक है इसको दूर करेंगे तब ये हमारे पास आएगा। 4th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है। त्यागना, चीज़ों को स्वयं त्यागिए, बहुत अच्छी बात है, असली सुख है। शेयर करना, बांटना, आप क्या शेयर कर सकते हैं, क्या बांट सकते हैं, क्या त्याग सकते हैं, ये आपके लिए असली सुख है। बंधनों में रहते हुए भी अपने आप को मुक्त रखना, ये आपका असली सुख है। 4th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा व्यक्ति कहता है सदैव मैं बंधनों में बंधा रहता हूँ, सदैव कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं जीवन में लगी रहती हैं जिसकी वजह से मैं हमेशा एक, जैसे मैं दिन पर दिन जो है व्यय होता जा रहा हूँ, मेरे सुख व्यय हो रहे हैं। वो उसी लिए हैं, आप कीजिए, क्योंकि उसी में आपका आनंद है। आप जो दूसरों के लिए कर पाएंगे, आप जो दूसरों की शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं, त्याग रहे हैं, किसी बंधन में नहीं बंधे हुए हैं आप उन्मुक्त हैं, आप प्रभु के हैं, आप उनका सिमरण करते रहते हैं सदैव, आप ध्यान मग्न बैठे रहते हैं प्रभु में, वो आपके लिए असली सुख है। 4th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, हर प्रकार का सुख पा जाएंगे। सदैव प्रभु चरणों का ध्यान करते रहना। 12th हाउस वो है ना कि सारी सीमाएं लांघ के फिर प्रभु चरणों के जो प्यास जग जाती है, ये वो सुख है। वहाँ पे बंधनों में रहते हुए का मतलब है जो आपकी ड्यूटीज़ है वो करते रहिए, वो अपना त्याग दीजिए अपनी जीवन में चीज़ों को ना, कि हाँ ठीक है हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं, हम देते चले जा रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं हमारे पास क्या बच रहा है क्या नहीं है, क्योंकि हमारा मेन सुख कहाँ है, हम प्रभु की शरण में चले जाएं,
प्रभु में आनंद रहें, क्योंकि जब तक हम त्यागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बांटेंगे नहीं, हमको सुख मिलेगा कहाँ से? भैया तुमको ये लेना, ये ले लो, ठीक है, ये करना, ये ले लो, तुमको हमारी खुशी भी लेनी है, वो भी ले लो, हमको उससे नहीं चिंता, पैसे भी लेने ले लो, हम अपना मुक्त होकर प्रभु की तरफ। ऐसा थोड़ी है कि आप अगर अपने प्रभु की तरफ लगे रहेंगे और प्रभु कहेंगे नहीं इनका राजपाट लुटिया सब डुबा दो, सब लोग चले जाएं लेके, ऐसा कतई नहीं होगा। वो खुद ही उस चीज़ के पालनहार बने रहेंगे कि आपके साथ किसी प्रकार का गलत काम हो ही ना। आप खुद अगर आप रक्षक बन के खड़े हो जाएंगे, नहीं भाई मैं खुद एक सील बना के वहाँ पे मैंने 12वें स्थान में रख दी है, क्या जा रहा है क्या आ रहा है, मैं ये सब इस चीज़ का मैं गणित रखूँगा, मैं देखूँगा, मैं हिसाब किताब करूँगा, फिर उसी हिसाब किताब में जीवन भर आप पड़े रहेंगे और अंततः आपको सुख नहीं प्राप्त हो पाएगा। बंधन में रहकर का मतलब ये है घर परिवार समाज सब में रहने के बावजूद भी मुक्त हैं, किसी से बंधे हुए नहीं हैं, ये हमारा सुख है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।